नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन अहम होने वाला है क्योंकि अब सीबीआई का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसने जा रहा है। सोमवार को सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से सीबीआई ने 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की और अब रिया पूरी तरह से सीबीआई के रडार पर है। उम्मीद है कि सीबीआई आज ही रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई की चाल और केस के तमाम पहलुओं को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिया जल्द गिरफ्तार होने वाली है। इस वक्त पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज जानना चाहता है। तो उसी राज से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई की टीम सुशांत की मौत से जुड़े हर पहलू की बेहद बारीकी से जांच कर रही है। सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई की टीम सोमवार को भी तेजी के साथ जांच में जुटी रही। सीबीआई की एक टीम जहां मुंबई के अंधेरी में बने वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार तीसरे दिन सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, केशव और कुक नीरज से करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ की। सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम सोमवार को सुबह 10 बजे वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। ये वही जगह है जहां रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह 2 महीने रुके थे। यहीं पर स्पिरिचुअल हीलर को भी बुलाया गया था, जिसने 22 और 23 नवंबर को सुशांत सिंह से मीटिंग की थी। आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव का दावा है कि रिया ने उन्हें सुशांत से मिलवाया था और बताया था कि सुशांत डिप्रेशन का मरीज है। अब सीबीआई को यह राज जानना है कि होटल के बंद कमरे में सुशांत के साथ इलाज के नाम पर आखिर क्या क्या हुआ था। सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग हुई या उनके साथ कोई साजिश चल रही थी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, केशव और कुक नीरज से करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ के साथ साथ सीबीआई ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और रिया के सीए रितेश को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई की टीम सुशांत के बैंक अकाउंट में पैसे की जानकारी लेने के लिए टर्नर रोड बांद्रा के कोटक महिंद्रा ब्रांच भी गई। कूपर अस्पताल में सीबीआई की टीम डॉक्टरों से मिली, जहां बिसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की गई। सीबीआई ने सुशांत सिंह के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की है। सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री से पहले रजत ही सुशांत के अकाउंट संभालते थे। अभी तक की पूछताछ में बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और दीपेश के बयानों में अंतर है, इसीलिए सीबीआई ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। इन तीनों से बार बार पूछताछ की वजह यही है कि तीनों के बयान एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। सीबीआई की तरफ से इन सब से 13 और 14 जून को लेकर खास तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि सुशांत की मौत से पहले वाली रात और मौत वाले दिन क्या क्या हुआ था ये साफ हो सके। सिद्धार्थ पिठानी से खासकर इस बात की जानकारी ली जा रही है कि वो सुशांत और रिया को कैसे जानता था और 8 जून को जब रिया गई थी तो इसकी खास वजह क्या थी। इन सब के आपस में मेल न खाते बयान की वजह से शक और भी गहराता जा रहा है। सीबीआई के बढ़ते कदम और केस के तमाम पहलुओं को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को आज फिर सीबीआई का बुलावा आ सकता है। दरअसल सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने से पहले सुशांत से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच कर लेना चाहती है। साथ ही उन सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करना चाहती है जो उससे पूछे जाने हैं। प्रवीण मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। क्या किसी को छूने से कोई चमत्कार हो सकता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी बीमार इंसान को हाथ लगाए और 48 घंटों में ही मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए? इस तरह के जादू टोने और चमत्कार की बातें आपने अक्सर देखी और सुनी होंगी। अब सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में उन्हें छूकर ठीक करने का दावा कितना सही है। सीबीआई अब सुशांत को छू मंतर से ठीक करने का राज जानने में जुटी हुई है। देखिए सुशांत केस पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस का चौंकाने वाला सबूत होटल में है। होटल के बंद कमरे से बोलेंगे सुशांत मिस्ट्री के सुराग। आज आपको सुशांत केस में जांच की सही दिशा की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले इस सुसाइड मिस्ट्री में डिप्रेशन का एंगल आया। इसके बाद जांच पड़ताल और सवाल कुछ आगे बढ़े तो ब्लैक मैजिक की बात सामने आई। रिया और उसके परिवार वालों पर सुशांत के परिवार ने ब्लैक मैजिक के आरोप लगाए। इसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो ब्लैक पेंटिंग का राज खुला। रिया ने ईडी को खुद बताया कि इटली के होटल में ब्लैक पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे। इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के कुक नीरज ने खुलासा किया कि 8 जून की रात डिनर से पहले रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था। लेकिन अब सीबीआई जांच की दिशा में सबसे अहम मोड़ आया है। मुंबई के एक होटल का वो कमरा जहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल हीलिंग का सर्च रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मोहन सदाशिव जोशी नाम के स्पिरिचुअल हीलर का यह दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत से मिलवाया था। यहाँ तक कि रिया ने यह भी कहा था कि सुशांत डिप्रेशन का मरीज है, जहाँ पर एक होटल में ले जाकर 2 दिनों तक कमरे में विशेष तरह से इलाज किया गया। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई चाहती है और ऐसे में कई खुलासे भी होने की उम्मीद है। सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग वाली कहानी समझने के लिए आपको मुंबई के वाटरस्टोन होटल चलना होगा। यहां सीबीआई की जांच टीम पहुंची। सीबीआई ने होटल के गार्ड और मैनेजर से 22 और 23 नवंबर 2019 को लेकर सुशांत के बारे में पूछताछ की, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि उन्होंने इसी होटल में सुशांत का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज किया था। उन्होंने न्यूज़ 24 पे बताया कि रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताकर उनसे मिलवाया। 21 नवंबर को रिया ने मोहन सदाशिव से संपर्क किया। रिया ने मुझे कॉर्नर स्टोन में बुलाकर बात की थी। 22 और 23 नवंबर को सुशांत से 2 बार मिला हूं। 22 नवंबर को मोहन ने सुशांत को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रिया ने मोहन सदाशिव को कॉल किया। रिया ने मोहन से बताया अब सुशांत 90% ठीक हैं। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का। जहाँ मैं गया वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा ना। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है। मोहन जोशी के मुताबिक 22 और 23 नवंबर को स्पिरिचुअल हीलिंग के तहत आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर दिया था। इसके बाद रिया और उनके पास फोन आया और फिर तीनों ने साथ में लंच किया। अब आपको बताते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग का दावा करने वाले मोहन सदाशिव जोशी कौन हैं। मोहन सदाशिव मुंबई के पास ठाणे में रहते हैं। वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं। उनका दावा है कि सिर्फ स्पर्श उपचार से ही वो लोगों को ठीक करते हैं। इसमें वो अपने हाथ से मरीज को स्पर्श करते हैं,
हाथों के स्पर्श से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा मरीज के शरीर में पहुंचती है और इस सकारात्मक ऊर्जा वाली अनुभूति से मरीज ठीक हो जाता है। रिया ने मुझसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है। मैंने सुशांत की हालत पर रिया से बातचीत की। मैंने सुशांत राजपूत से ज्यादा बातचीत नहीं की। स्पिरिचुअल हीलिंग में ऊर्जा एक से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। मेरे शरीर की ऊर्जा उनके शरीर में जाती है। ऊर्जा के इस ट्रांसफॉर्मिंग को स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। मैं फ्री में लोगों को हील करता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता। स्पिरिचुअल हीलर्स एक इंसान की साइके को समझ के, उसके ऑरास और उसके चक्रास को समझ के, उसके एनर्जी को समझकर उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हीलर्स के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने के। सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ लोग क्रिस्टल से करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। बहुत सारे मेथड्स को यूज करके स्पिरिचुअल हीलर एक इंसान को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि वाटर स्टोन होटल एंड रिजॉर्ट में सुशांत को रिया लेकर आई थी। इसी वजह से सीबीआई को यह राज जानना है कि होटल के बंद कमरे में सुशांत के साथ इलाज के नाम पर क्या क्या हुआ था। सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग हुई या उनके साथ कोई साजिश चल रही थी। संकेत पाठक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सोमवार को एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत के मलबे में करीब 50 से ज्यादा लोगों के फंसने की आशंका है। हालांकि देर रात तक करीब 15 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में एक शख्स के मारे जाने की भी खबर है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें महाराष्ट्र से है। इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। ये 5 मंजिला इमारत थी जो ढह गई और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। जो घायल लोग हैं उनका इलाज जारी है। धूल का गुबार, हर तरफ फैला मलबा, अपनों को खोजते लोग, बदहवासी में चीख पुकार की आवाज, एक के ऊपर एक गिरी छत और रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ की हैं, जहां एक 5 मंजिला ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद आसमान में धूल का एक गुबार सा उठा जो काफी दूर से ही देखा जा सकता था। हादसे के बाद मौके पर भयानक तस्वीर दिख रही थी। इमारत के अलग अलग फ्लोर की छतें एक दूसरे से चिपकी हुई दिखाई दे रही थी। घरों के रोजमर्रा के सामान मलबे में दबे हुए थे। इमारत के एक हिस्से में लगी टीन शेड की तस्वीरें हादसे की कहानी कह रही थी। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे। हादसे में कुछ घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेज दिया गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा सोमवार शाम को हुआ, जब इमारत की 5 में से 3 मंजिलें ढह गईं। इस इमारत में 40 से ज्यादा फ्लैट थे, जिनमें करीब 100 लोग रहते थे। इमारत 10 से 12 साल पुरानी है। बताया जा रहा है कि इस हादसे से पहले इमारत की दीवारों में कंपन होने लगा था, जिससे काफी लोग इमारत से वक्त रहते बाहर आ गए। फिर भी कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए और मलबे में दबे रह गए। हादसे के बाद पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीम हादसे वाली जगह पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू का काम रात में भी जारी था। मलबे से निकाले गए लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।